सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, हमारे चैनल से जितने भी जुड़े हैं, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को पता ही होगा कि 26 जनवरी यानी कि जिसे हम गणतंत्रता दिवस भी कहते हैं, वो क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 200 सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हुए थे, इसलिए उसे स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। लेकिन 26 जनवरी आखिर क्यों मनाई जाती है, तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारे चैनल पर छोटे बच्चे हैं जिनको अभी तक जानकारी पूरी नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों ये खास करके ये वीडियो है। तो 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है, जिसको हम गणतंत्रता दिवस भी कहते हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन देश किस हिसाब से चलेगा, क्या क्या देश में नियम कानून लागू होंगे, कैसे हमारा देश चलेगा, ये अभी तक पूरा अता पता नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भारत के महान व्यक्ति थे। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इन्होंने हमारा भारत का संविधान लिखा था, जिसको लिखने में इनको लगभग 3 साल का समय लग गया था। 1947 से इन्होंने भारत का संविधान लिखना प्रारंभ किया था और 1949 को इन्होंने भारत का संविधान पूरा किया था। लगभग दोस्तों 3 साल का समय इनको भारत के संविधान को बनाने में लगा था और 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, जो कि भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। तो सबसे पहले जो 26 जनवरी मनाई गई थी, वो मनाई गई थी 26 जनवरी 1950 को, जो पहला 26 जनवरी था, जिसको कि हम गणतंत्रता दिवस भी कहते हैं। और आज दोस्तों 74वां गणतंत्रता दिवस है, यानी कि 74वां 26 जनवरी है आज। तो तभी से 26 जनवरी मनाई जाती है। और दोस्तों, गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को, आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को 2 लाइन सुना देता हूँ। वैसे तो दोस्तों हमारी आवाज़ आपको पसंद भी नहीं आएगी, हमारी आवाज़ किसी को पसंद भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ 2 लाइन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ रहूँ वहाँ याद रहे तू। और दोस्तों दूसरा गाना है श्री लता मंगेशकर जी का, जो कि इस समय स्वर्ग में है। और आपको तो पता ही होगा कि केवल साल में हमें 2 ही दिन ऐसे मिलते हैं जब हम अपने वीरों को याद कर पाते हैं, उनके लिए 2 आंसू बहा पाते हैं। और ये वैसे दोस्तों वीरों को याद करने का ही दिन है, जो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं और उनकी वजह से ही हम रात को चैन की नींद सोते हैं। तो ये हमारे देश के सैनिकों के लिए है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों मैंने जो अभी गाना गाया, तो मुझे माफ़ करिए अगर मुझसे गलती हो गई होगी। तो आप कह रहे होंगे कि भाई आप इतने बड़े शहर में गए हो मुंबई में, तो आप हमें मुंबई का ब्लॉग क्यों नहीं बता रहे हो कि वहाँ पर किस प्रकार गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ के विषय में मैं
आपको कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर गया था, सुबह मैं 10 बजे कमरे से निकल गया था और मैंने वहाँ पर व्लॉग 10 मिनट तक शूट भी किया था। और वहाँ पर 8-10 कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि आप यहाँ पर व्लॉग शूट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा कि क्यों, मैं व्लॉग यहाँ पर शूट क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर इतने लोग आजकल व्लॉग शूट कर रहे हैं और ये सभी के सभी लोग भी तो यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यहीं के हैं और ये इन्होंने परमिशन लिया है, तो इसलिए ये लोग व्लॉग यहाँ पर शूट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर व्लॉग शूट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा कि मेरे साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपने परमिशन नहीं ली थी। तो मैंने कहा कि सॉरी, मुझे गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर व्लॉग शूट करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। और जो दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी थी ऑलरेडी 10 मिनट की, तो उन्होंने दोस्तों मेरा फ़ोन मुझसे ज़बरदस्ती छीना और वो जो मैंने वीडियो बना रखी थी वो सारी की सारी डिलीट कर दी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ उत्तराखंड से और आप मुझे यहाँ पर व्लॉग शूट नहीं करने दे रहे हो, तो ये गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात नहीं है, आप यहाँ पर व्लॉग शूट नहीं कर सकते हो। दोस्तों तो आप ही बताओ दोस्तों कि मैं वहाँ पर क्या करता। भैया उन्होंने वहाँ पर किसी को नहीं रोका और केवल मुझे वहाँ पर व्लॉग शूट नहीं करने दिया। तो मैं वहाँ पर काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छा किया है, मेरे हाथ से पहले तो आपने ज़बरदस्ती फ़ोन को छीना और उसके बाद मैंने जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रखी थी यहाँ पर वो आपने डिलीट कर दी। तो मैंने कहा कि ठीक किया आपने। और दोस्तों इसी कारण, वैसे दोस्तों और जगह भी थी यहाँ पर बहुत सारी जगह, लेकिन वो जगह काफ़ी दूर थी और मैं वहाँ पर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ का अभी तक माहौल पूरा नहीं देखा है, पूरी जगह मुझे अभी तक पता नहीं थी। तो भाई ने भी कहा कि आप वहाँ पर मत जाना, दूसरी जगह यहीं पर था दोस्तों सामने। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ वहाँ पर गलत व्यवहार किया। और आपको पता होगा कि पहले तो उन्होंने इज़्ज़त करनी चाहिए थी कि इतनी दूर से आए हैं व्लॉग शूट करने के लिए। और पहले तो मैं वहाँ पर गलत चीज़ों को तो बता नहीं रहा था, वहाँ पर मैं देश प्रेम में जो भी वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे उन्हीं को तो मैं वहाँ पर बता रहा था। बाकी मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, ये थोड़ी ना कि हम वहाँ पर गंदे चीज़ों को बता रहे थे। लेकिन एक गंदा मैसेज जाता है। हमारे जो उत्तराखंड है वहाँ पर भी तो अनेक दूर दूर से लोग आते हैं व्लॉग शूट करने के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, अनेक जगह ऐसी प्रसिद्ध जगह है हमारे उत्तराखंड में, हरिद्वार, अनेकों जगह दोस्तों, लगभग लाखों जगह हैं ऐसी जहाँ पर कि लोग दूर दूर शहरों से व्लॉग शूट करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे लोग तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने रुपए मेरे यहाँ पर खर्च हो चुके हैं और इतनी दूर मैं यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पर भेदभाव किया है और मेरे साथ यहाँ पर मतलब गलत व्यवहार किया है। और मैंने इस कारण वहाँ पर ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं और मैं सीधा कमरे में आ गया और यहीं से दोस्तों मैं उसके बाद वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ और मैं वैसे वहाँ की फ़ोटो भी बता सकता था, आपको वीडियोज़ भी बता सकता था जिस प्रकार वो लोग मेरे साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहे थे। लेकिन किसी को बदनाम करना हमने नहीं सीखा है कभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।